फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक में फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म जो हमारा लास्ट टाइम कंटिन्यू कर रहे थे हम उसको लास्ट टाइम जो मैंने डेफिनेशंस कवर की थी उसके अंदर ऑइंटमेंट्स, पाउडर्स, इमल्शन, सस्पेंशंस ये डेफिनेशंस कवर की थी। आज उसमें कुछ और मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें पेरेंटल प्रिपरेशंस। पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या होती हैं? दीज आर द स्टेराइल प्रिपरेशंस which are given in the form of solution, emulsion और the suspension। सॉल्यूशन के फॉर्म में जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक इसका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर या तो हम इसको पाउडर को डायरेक्टली डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना सकते हैं या उसको इमल्शन बना सकते हैं या उसको सस्पेंशन बना सकते हैं और उनको हम बाय डिफरेंट रूट्स के थ्रू हम इसमें दे सकते हैं। जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, इन्फ्यूजन्स को भी हम पेरेंटल प्रिपरेशंस की डोसेज फॉर्म है, इंजेक्शंस हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्म में है, या एक और जो इसकी पेरेंटल प्रिपरेशन की फॉर्म होती है डोसेज फॉर्म दैट इज द इम्प्लांट्स, जिसके अंदर जो स्किन के अंदर हम जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो एक लेयर होती है स्किन की एंडोडर्मिस, उसके नीचे जो है हम इसके अंदर पैचेस रख देते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्प्लांट्स। Infusion, injection, concentrated solution by injections of the implants. These are the different dosage forms of the parenteral preparations. In different dosage forms को हम one by one डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में इंजेक्शंस दिए जाते हैं या किस सिचुएशन में इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे जो हम डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन हो गया या NaCl सॉल्यूशन हो गया, किस सिचुएशन में ये फ्लूइड्स दिए जाते हैं, इन सब चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इंजेक्शंस। इंजेक्शंस क्या होते हैं? इंजेक्शंस आर द व्हाट आर द पेरेंटल इंजेक्शंस। इंजेक्शंस जो होते हैं पेरेंटल इंजेक्शंस वो कई रूट्स के थ्रू दिए जा सकते हैं। डायरेक्टली इंट्रावेनस रूट भी इसका हो सकता है। इंट्रावेनस जिसमें जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा। इंट्रावेनस रूट हम उस केस में देते हैं जब हमें एकदम से बड़ा स्पॉन्टेनियस इफेक्ट चाहिए होता है। जैसे इंट्रावेनस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया का जब सर्जरी के केस में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एकदम से उसका स्पॉन्टेनियस इफेक्ट हो और हमारे सीएनएस के ऊपर या नर्वस सिस्टम के ऊपर वो इफेक्ट कर सके। इसी तरह से इंजेक्शन और भी सबक्यूटेनियस सिस्टम भी होता है जिसके थ्रू इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस एक्चुअली होते क्या है? दीज आर द स्टेराइल प्रिपरेशंस व्हिच आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन। These are supplied in the form of unit dose containers. Unit dose containers की फॉर्म में जनरली जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं वो सप्लाई की जाती हैं। कुछ इंजेक्शंस हैं जो मल्टी डोज कंटेनर्स में भी सप्लाई किए जाते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं या इमल्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको इसका पीछे भी बताया था कि जो पाउडर फॉर इंजेक्शन, कुछ पाउडर्स भी हैं जिनको हम इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो पाउडर्स की फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि उन एंटीबायोटिक्स को अगर हम सॉल्यूशन की फॉर्म में बना के रखेंगे तो उनके अंदर कुछ स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो उस स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम उसमें पाउडर्स और साथ में इसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन जो अलग से उसमें पैकिंग होती है कि ऑन द स्पॉट जब आप उसको यूज करोगे तो आप ऑन द स्पॉट उसकी प्रिपरेशन बनाओ और उस इंजेक्शन को यू कैन यूज। इसी तरह से जो आईवी फ्लूइड्स हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो इंट्रावेनस फ्लूइड हैं जो हमेशा लार्ज डोज में दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स आर द इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स इसमें जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो अपना डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन का जो रूटीन में ड्रिप लगवाने जाते हैं वो सारे के सारे इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं, या सिंपल जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये सारे के सारे इंट्रावेनस फ्लूइड हैं। ये हमेशा लार्ज वॉल्यूम में दिए जाते हैं। लार्ज वॉल्यूम में एज आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट के लिए भी इसको हम दे सकते हैं। जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं इसलिए लार्ज वॉल्यूम में प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता। नो प्रिजर्वेटिव इज एडेड इन द
IV fluids. No preservative is added in the IV fluid. इस तरह से जो भी हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन है, एक चीज ये ध्यान में रखिए कि जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशन है, they all must be the sterile, free from any type of microorganism or pathogen, because if they will enter in our body with any microorganism or any pathogen, it may be very harmful or very injurious to our health. So this is the parenteral preparation. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जो मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगी, दैट इज द पेस्ट. पेस्ट क्या चीज है? पेस्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में जानते भी होंगे. पेस्ट को देखते ही सुनते ही जो इसमें एग्जांपल पेस्ट का सामने आता है, दैट इज द टूथपेस्ट, जो सबसे ज्यादा कॉमन हम यूज करते हैं. अब जो टूथपेस्ट को ही अगर हम इसमें डिस्क्राइब करें, 1 सेकेंड, पेस्ट, एक टूथपेस्ट को लेके अगर हम पेस्ट को डिस्क्राइब करें तो इट इज द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म विच में कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट. जो पेस्ट है इट में बी यूज्ड थेरेपेटिकली भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और इट में बी जनरली यूज्ड फॉर एनी क्लींजिंग पर्पस. थेरेपेटिक यूज के लिए जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, सपोज आप टीथ के लिए यूज करते हैं हम, जो सिंपल हम कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, दीज आर नॉट मेडिकेटेड पेस्ट. लेकिन कई वजह से जो सेंसोडाइन है, सेंसोडेंट है, ये जो पेस्ट हैं जो स्पेशली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दीज आर द मेडिकेटेड पेस्ट और दीज हैव द थेरेपेटिक यूज. इसके अलावा जो पेस्ट, सिर्फ पेस्ट के अंदर सिर्फ हम अकेला टूथपेस्ट का एग्जांपल ही नहीं लेंगे, बहुत सी मेडिकेटेड प्रिपरेशन है जो हम स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई करते हैं. पेस्ट आर द अप्लाइड ऑन द स्किन एक्सटर्नली, मेनली ये एक्सटर्नली ही अप्लाई होती हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं. These are mainly applied to absorb the secretion from oozing wound. अगर हम पेस्ट को किसी oozing wound का क्या मतलब है कि अगर कोई घाव है हमारी स्किन के ऊपर और उसमें से पस निकल रही है या किसी तरह की सक्रीशन हो रही है, तो हम उसके ऊपर भी पेस्ट अप्लाई करते हैं. मेडिकेटेड पेस्ट हम उसके अंदर, जैसे जिंक ऑक्साइड पेस्ट है, उसके ऊपर भी हम उसमें पेस्ट अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो पेस्ट है, पेस्ट की कंसिस्टेंसी एक्चुअली ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस थोड़ा ज्यादा होता है. तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होने के कारण जो वुंड में से सेक्रेशन निकलती है तो पेस्ट उसको इजीली एब्सॉर्ब कर लेती है. सो पेस्ट क्या है? पेस्ट आर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म व्हिच आर अप्लाइड ऑन द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये जनरली एक्सटर्नली ही अप्लाई की जाती हैं. दे कैन बी यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक और मेडिकेटेड पर्पस, और दे कैन बी यूज्ड फॉर द क्लींजिंग पर्पस. These are generally applied on the skin on the oozing wounds so that they can absorb the secretion which will be excreted or which will be immersed from the oozing wound. कि जो हमारा घाव बना हुआ है उसमें से जो secretion निकल रही है, जो पस निकल रही है या जो पानी निकल रहा है, ताकि ये उसको absorb कर सकें. पेस्ट को हम कभी भी hairy portion के ऊपर अप्लाई नहीं करते. It is not applied on the hairy portion. जैसे scalp है, not applied on the scalp or hairy portion, not applied on hairy part और scalp, क्योंकि पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि वो इजीली वहां पे अप्लाई भी नहीं हो पाएगी और ना ही वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगी. इसमें जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप जिंक ऑक्साइड पेस्ट का, जिंक ऑक्साइड पेस्ट.
नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लूंगी, जो डेफिनेशन लूंगी, दैट इज द पेंट्स। पेंट्स क्या होती है? व्हाट आर पेंट्स? Paints. Paints are the viscous liquid preparations which are prepared in volatile solvent, which are prepared in volatile solvent or with ग्लिसरीन। इसके अंदर जो हम व्हीकल यूज करते हैं या सॉल्वेंट यूज करते हैं वो या तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज करते हैं या ग्लिसरीन या कोई भी ग्लिसरॉल यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है जैसे वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो पेस्ट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के व्हीकल वाले जो पेंट्स हैं उनको हम मेनली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर जब हमने अप्लाई करने होते हैं तो वो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे सपोज अल्कोहल है, तो वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट जब स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वॉलेटिलाइज हो जाएगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा। उसके बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की एक फिल्म स्किन के ऊपर बन जाएगी विच विल प्रोड्यूस द इफेक्ट। इसी तरह से अगर जो ग्लिसरीन के साथ या ग्लिसरॉल के साथ हम बना रहे हैं वो मेनली हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट जब गले में कोई इन्फेक्शन हो जाती है या गले में किसी तरह का घाव है या किसी तरह का कोई जख्म है तो उसमें इसके केस में हम उसमें थ्रोट पेंट यूज करते हैं। थ्रोट पेंट हम इसमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के साथ बनाते हैं ताकि एक तो उसका स्वीट टेस्ट आए, दूसरा ग्लिसरीन की वजह से शुगरी सब्सटेंस होने की वजह से इट विल स्टिक टू द थ्रोट, गले के अंदर प्रॉपर्ली वो स्टिक कर जाएगी ताकि उस एरिया को वो इजीली अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। सो पेंट्स आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस which are prepared by mixing the active ingredient in volatile solvent or with glycerin or the glycerol. Volatile solvent is used in case of the paints which are used for the skin and glycerin or glycerol are used for the paint which are used as a throat paint. थ्रोट पेंट जो है हम मेनली थ्रोट के एरिया में यूज करते हैं ताकि वहां पे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट विल प्रोड्यूस द स्टिकी इफेक्ट एज वेल एज इट विल प्रोड्यूस द स्वीटनिंग इफेक्ट। और जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है व्हेन वी विल अप्लाई इट ऑन द स्किन देन वोलेटाइल सॉल्वेंट विल बी इवेपोरेट एंड इट विल फॉर्म ए वेरी थिन फिल्म ऑन द स्किन व्हिच विल बी वेरी इफेक्टिव टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो स्किन के साथ कांटेक्ट में रहेगी तो उसका इफेक्ट जो है अच्छा रहेगा, उस टाइम पे तो उसका ज्यादा बेटर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सपोजिटरीज। Next is the suppositories. Suppositories क्या होती हैं? Suppositories are semi-solid bullet-shaped preparations which are inserted in the body cavity, inserted in the body cavity
बॉडी कैविटी जैसे वेजाइनल सपोजिटरीज, वेजाइना के अंदर भी इंसर्ट होती हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज या यूरिथ्रल सपोजिटरीज या सिंपल जो भी है रेक्टल सपोजिटरीज। ये अलग अलग सपोजिटरीज का अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग पर्पस है इनको यूज करने का। जो वेजाइनल सपोजिटरीज हैं उनको हम पैसेरीज भी बोलते हैं या इनको हम वेजाइनल टेबलेट्स भी बोलते हैं, वेजाइनल टेबलेट्स या दूसरा नाम इनका है पैसेरीज भी बोलते हैं, PESSARIES या वेजाइनल पैसेरीज भी बोलते हैं। यूरिथ्रल जो सपोजिटरीज हैं उनको हम बुग्गीज भी बोलते हैं, BOUGIES, और रेक्टल सपोजिटरीज जो सिंपल सपोजिटरीज होती है। जैसे जो वेजाइनल सपोजिटरीज है ये सारी की सारी एक मोल्ड के अंदर बनती हैं, इनकी सबकी ऑलमोस्ट सेम शेप है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के अंदर ये अवेलेबल है। जो वेजाइनल सपोजिटरी है मेनली ये वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए या किसी भी तरह के कोई एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के लिए या एंटी फंगल इफेक्ट के लिए यूज की जाती है। जैसे कोट्राइमोक्साजोल सपोजिटरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मेनली वेजाइनल सपोजिटरी यूज करते हैं। सेम यूरिथ्रल सपोजिटरी का पर्पस है। जो रेक्टल सपोजिटरीज हैं वो मेनली कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। दे आर यूज्ड टू रिमूव द कॉन्स्टिपेशन। जब छोटे बच्चों को रूटीन में उनके जो पेट में या स्टमक में प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो रेक्टल या एनल सपोजिटरी उस केस में यूज की जाती है टू इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। So suppositories can, these are the semi-solid bullet shaped preparation which are inserted in the body cavity. They are available in the different size, different shape, and according to the body cavity in which they are inserted. For example, vaginal suppositories, urethral और rectal suppositories. Suppositories की एक मेन फीचर ये है कि जो suppositories के अंदर बेस यूज किए जाते हैं वो इस तरह के बेस यूज किए जाते हैं कि when they are inserted in the body cavity, it will melt at body temperature. इंसर्ट करके छोड़ देंगे, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर पे वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो दीज आर द सपोजिटरीज। आई थिंक दिस वाज द लास्ट डेफिनेशन व्हिच आई हैव कवर्ड। अराउंड 40 डेफिनेशंस आपको मैंने इस टॉपिक के अंदर कवर किए हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। ये 40 की 40 डेफिनेशंस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि सपोजिटरीज क्या है, ऑइंटमेंट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, पेंट्स क्या है। इसके अंदर ही आपके 2-2 या 3-3 मार्क्स के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जैसे ऑइंटमेंट्स थे, पाउडर्स थे, जो थोड़े डिटेल में भी आपको करवाए गए हैं ताकि इनके ऊपर कोई जनरल नोट आ जाए तो आप उसको इजीली उस क्वेश्चन को लिख सकें। तो इसके अंदर आपका सिर्फ लास्ट एक टॉपिक रह गया है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से कैरी आउट कीजिए। थैंक यू।